हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर सिंपल इक्वेशन। अब ये जो चैप्टर आपका 4th चैप्टर है। अब इस चैप्टर्स में सिंपल इक्वेशन स्टडी करेंगे। सिंपल का मतलब आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इक्वेशन जहाँ पे कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। इक्वेशन इक्वल से बनी हुई, जो वर्ड हमारा इक्वल है वहीं से क्या बना हुआ हमारे पास इक्वेशन। अब कुछ टर्मोलॉजीज हैं, उनको सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 6 में सिंपल इक्वेशन स्टडी किया होगा। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। फर्स्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल नंबर्स है या न्यूमेरिकल वैल्यू है। कांस्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 है, 7 है, -1/2 है, जो नंबर्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट्स क्या हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद जस्ट वेरिएबल, अगला जो हमारे पास है वो है वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है बेटा, जो क्या करता है, वेरी करता है, जो चेंज होता है। तो वेरिएबल का मतलब आप समझ गए होंगे। वर्ड ये जो वेरिएबल है, वेरी करने वाला, जो चेंज होने वाला, चेंज हो रहा है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो चेंज हो रहा है बार बार। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं बेटा। मान लो अब हमें बच्चे सेलेक्ट करने हैं, इनफानाइट बच्चे सेलेक्ट करने हैं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो हम वेरिएबल क्या ले लेंगे, वो कभी एक बच्चा होगा सिलेक्ट, कभी 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा। कभी 100 होंगे, कभी 200 होंगे। तो वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चेंज होता है उसके लिए हमने एक रूल बनाया कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ABC से लेके कहाँ तक, XYZ। अब उन वेरिएबल को हम इन अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ABC से लेके XYZ, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट जो आपको पसंद है वो हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है बेटा, एक्सप्रेशंस हंसने का होता है, रोने का होता है, ठीक है, गुस्से का एक्सप्रेशन है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। अब एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, मान लो कोई आपके पास वेरिएबल, कोई वेरिएबल x उठा लिया मैंने, इसमें हमने +4 कर दिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बनता कैसे है, हमारे पास कांस्टेंट, वेरिएबल और 4 ऑपरेशन। जो 4 ऑपरेशंस हैं हमारे पास, 4 ऑपरेशंस कौन से हैं बेटा, एक प्लस, माइनस, डिवीजन, इनटू। ये जो 4 ऑपरेशंस हैं इनको मिला के बनता है हमारे पास एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जैसे x + 4, अब जरूरी नहीं x + 4, y - 3 कर दो। कोई भी आप वर्ड यूज़ कर लो, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लो, कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर लो, वही आपके पास क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर सिंपल और हम बोलें तो 5x + 3, कुछ भी आप बना सकते हो, ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। कोई ऑपरेशन, अब ऐसा नहीं है कि एक ही ऑपरेशन एक टाइम पे यूज होगा, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन एक साथ यूज हो जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास एक वर्ड और है, वो है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें हमने स्टडी की हुई हैं बेटा, ये क्लास 6th वाले चैप्टर में। फिर भी थोड़ा सा उसको और आगे हम पिछला स्टडी करके थोड़ा सा आगे और स्टडी करेंगे, जो सिंपल इक्वेशन को थोड़ा एक्सटेंड और करेंगे। अब वैल्यू, जैसे मान लो बेटा ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं 1 2 3, अब मैं कह रहा हूँ ये जो 1 2 3 एक्सप्रेशन लिखे हैं इनकी वैल्यू निकालो। आप वैल्यू निकालो किस पे, एट x = 2 पे। तो x इक्वल, इस यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, x + 4। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, वो कह रहा है x की वैल्यू क्या लो आप, 2 ले लो, तो 2 + 4, तो क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ऐसे थर्ड में, जो थर्ड एक्सप्रेशन है यहाँ पे 5, x की जगह 2 पुट करना है, +3, ये जो वैल्यू आ गई। अब 5 × 2 कितने होते हैं बेटा, 10, 10 + 3 13, तो ये हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब आप कह रहे होंगे सर आपने सेकंड का नहीं बताया, बिकॉज सेकंड वाले केस में आपको ये कहा होगा कि जो आप वैल्यू क्या लो, व्हेन
जो वैल्यू आप लो, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 4, कुछ भी वैल्यू 4 ले ली मैंने। अब 4 ले लेंगे इस केस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, y की जगह क्या लिखोगे, 4 माइनस 3 1। अब जो आपको वेरिएबल बोला होगा तो उसी वेरिएबल के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर आपका एक्सप्रेशन z में होगा तो आपको z की वैल्यू दी होगी। चैप्टर का नाम क्या है, इक्वेशन। अब इक्वेशन का मतलब क्या बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इक्वल साइन। अब इक्वल साइन होना चाहिए तभी इक्वेशन होगी, अदरवाइज इक्वेशन नहीं होगी। अब मान लो आपके पास ऐसा लिखा गया है 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 44 या 5x प्लस 3 लेस देन 44। क्या ये इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है बेटा, इक्वल साइन, इक्वल का साइन। अगर मैं ये लिखता हूँ आपको 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 44, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल का साइन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन है। जहाँ भी ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है वो आपकी इक्वेशन नहीं है। आई बात समझ में आपको। तो इक्वेशन जहाँ पे क्या है आपके पास, इक्वल का साइन है, कोई भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, वो इक्वेशन, उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। जहाँ पे इक्वल का साइन है वो आपकी इक्वेशन है। अब एक चीज़ और स्टडी करनी है आपको, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो बेटा सिंपल है, जैसे मैं आपको लेता हूँ 4 केसेस लेता हूँ, x प्लस 4 इक्वल्स टू 5। आपको बोला गया है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड इक्वेशन ये ले ली। अब बेटा यहाँ पे एक वर्ड है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है कि हमें उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देना, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना है, और जो वेरिएबल है x की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये जो प्लस 4 है इसका अपोजिट साइन होता है बेटा। अगर प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड में वो माइनस हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड में वो प्लस हो जाएगा। अपोजिट साइन लेना है, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, डिवीजन वाले का इनटू, इनटू वाले का डिवाइड। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, ये जो 4 है इस एक्सप्रेशन में, ये 4 क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लस कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 4, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का मतलब समझ लो। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया। अब मैं ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 1, ये वापस यहीं पुट करूँ जो मेन इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड में। अब पुट करके देख लो, x की जगह पे मैं पुट करूँगा 1, बिकॉज यहाँ पे क्या था, x प्लस 4 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे प्लस 4 इक्वल्स टू 5, 1 प्लस 4 5, 5 इक्वल्स टू 5। तो हाँ, अब हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। अगर सॉल्यूशन होगा, अगर वो सॉल्यूशन होगा बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड पक्का किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे ही नहीं। अब सेकंड केस बेटा सॉल्यूशंस में, अब यहाँ पे y माइनस 4 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो उस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये आंसर है आपका। अगर चेक करना चाहते हो तो इसी वैल्यू को वापस पुट कर दो, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, y की जगह पे वापस पुट कर दिया चेक करने के लिए। ये चेक कर रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 3, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब एक एग्जांपल हमने प्लस का ले लिया, एक माइनस का ले लिया, एक डिवीजन का ले लेते हैं। सपोज आपके पास ऐसे है x बाई 2 इक्वल्स टू 4। अब ये 2x को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उस तरफ क्या करेगा, इनटू करेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब 8 पुट करके देख लो बेटा, यहाँ पे 8 पुट करोगे, 8 बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू 4। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब हमने डिवीजन वाला कर लिया, एक मल्टीप्लाई वाला भी कर लेते हैं। मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 5x इक्वल्स टू 10। अब 5 और x आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब जो भी आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, वो उस तरफ डिवाइड करेगा। तो x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 को 5 ने डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे वापस वैल्यू पुट करके देख लो बेटा, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10,
तो 10 इक्वल्स टू 10, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब ये क्यों पॉसिबल हो रहा है बेटा? बिकॉज वो सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन होगा तो पक्का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी? राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ओके बेटा, अब हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं और जितने एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स सेम क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है। अगर आप एग्जाम्पल अच्छे स्टडी कर लेते हो तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वही आपके लगभग उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। तो आइए एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। नाउ एग्जाम्पल 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन। अब क्या कह रहा है आपको? ये जो वर्डिंग में लिखा है बेटा, वर्डिंग में जो लिखा हुआ है इसको आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं कह रहा हूँ सिंपल वर्ड, मैं कह रहा हूँ 5 और x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 5x, क्योंकि हमने क्या बोला? 5 और x क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब 5x। हमेशा मल्टीप्लाई को हम लिखते नहीं हैं, 5 इंटू एक्स को हम क्या लिखते हैं? 5x। इसका मतलब ही 5 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं x डिवाइडेड बाई 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब x और ये x को 2 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं हाफ, हाफ भी बोल देंगे, हाफ भी बोल देते हैं। अगर 1/4 है तो 1/4, हाफ है तो 1/2, 3/4 है तो 3/4 वर्ड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। अब फर्स्ट कह रहा है द सम ऑफ द 3 टाइम्स x। ये देखो 3 टाइम्स x, तो सबसे पहले x जो नंबर है उसका क्या करना है? 3 टाइम्स, 3 से गुना करना है। सम है तो प्लस लगाएंगे, क्या सम करेंगे? 11 कर दिया। कहते इतना करने के बाद इज 32, जो आंसर है वो कितना आ रहा है? 32 है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। इसको ब्रेक कर करके आपने स्टडी करना है, ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अब सेकंड पार्ट मैं यही कर दे रहा हूं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 को सब्ट्रैक्ट करना समझ में आ गया। 5 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर। नंबर्स कोई भी ले लो, नंबर यहाँ पे नंबर हमने क्या ले लिया? एक्स ही ले लिया। 6 टाइम्स ऑफ नंबर हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। लिखना है तो लिख लो। लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स, नंबर इक्वल्स टू एक्स। तो 6x माइनस 5 यू गेट, आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7। तो ये इक्वेशन बन गई सेकंड की। ठीक है, अब थर्ड की इक्वेशन यहाँ बना देता हूँ। 1/4 समझा ही दिया मैंने, 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। अच्छा, क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ जो m है वो क्या है? 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज्यादा है। अब 7 से 3 ज्यादा है तो कितना बन गया? 1/4m इक्वल्स टू 10। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। समझने की कोशिश करना। अब जैसे मैं वहां से वर्डिंग पकड़ रहा हूं, फोर्थ यहीं कर देता हूं। 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 तो जानते हैं 1/3। नंबर हमने x ही मान लिया, या जो भी नंबर आपने अगर बोला होगा, m बोला होगा, n बोला होगा तो आपने वो लगा देना, नहीं तो एक्सपोज कर लो। +5, प्लस तो जानते हैं, +5 लगा दिया, इज 8। उसका जो आंसर है, इन दोनों का जो बोलने का आंसर जो है 8 है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को बेटा, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है उनको इक्वेशन में बनाते हैं, और सेम इन इक्वेशंस को स्टेटमेंट फॉर्म भी बनानी है हमें। अब 2 काम करने हैं आपको एक्सरसाइज में। ओके, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब क्या बेटा, पहले हमने क्या किया था? पहले इक्वेशन स्टेटमेंट फॉर्म से हमने इक्वेशन बनाई। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है? यहाँ आंसर दे रखे हैं पर समझना है आपको। ठीक है, अब स्टेटमेंट बनानी है। x माइनस 5 इक्वल्स टू 9, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9। ये बना सकते हो, या फिर आप, ये आपकी मर्जी है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैंने यही वाला बना दिया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सब्ट्रैक्ट, जो भी आपका मन करता है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x गिव्स 9। अब ये बुक वाली थी, ये मैंने खुद से बना दी, जो मेरे को सिंपल लग रही है। सिंपल इक्वेशन का मतलब अपनी सिंपल बनाना है, ऐसा नहीं है कि बुक वाला ही करना है आपको। अब सेकंड क्या बोला हुआ है आपके पास? 5p इक्वल्स 20, तो 5 टाइम्स p इज 20।
इसको मैंने ऐसे कर दिया 5 टाइम्स p गिव्स 20 या इज 20। तो जो भी आपका मन कर रहा है ऐसे लिखना है, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर p इज 20, वो भी राइट है। या फिर मैंने ऐसे कर दिया 5 टाइम्स p गिव्स 20, ये भी राइट है आपके पास। अब थर्ड है, ये देखो यहाँ पे है 3n + 7 = 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड 7 to 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, और नंबर क्या दे रखा है बेटा, n, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर n इज 1। अब जो भी आपको इजी लगता है, एड 7 to 3 टाइम्स n to get 1, ऐसे भी लिख सकते हो जो आपको बुक में आंसर दे रखा है, या एड 7 to 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर n इज 1, जो भी आपको इजी लग रहा है तो वो आपने लिख लेना है। अब लास्ट वाला है m/5 - 2 = 6, तो आप क्या लिखेंगे, 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर, या 1/5 ऑफ ए नंबर m -2 gives 6, ये बना दिया। अब उसने क्या बनाया हुआ है, यू गेट 6 व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द 1/5 ऑफ ए नंबर, ये भी सही है, मैंने सिंपल बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो आप मैंने बना दिया और यहाँ बुक में दिया ये गलत है, पर हाँ आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हाँ माइनस की जगह आपने प्लस लिख दिया, तब गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए जल्दी से आप एग्जाम्पल नंबर 3 को करते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, अब ये जो एग्जाम्पल है सेम क्वेश्चन आपको वहां मिल जाने हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। अब कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द राजू एज। तो सबसे पहले बेटा राजू फादर इज 44 ईयर ओल्ड, सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू एज। तो सबसे पहले हम राजू का एज मान लेते हैं, लेट राजू एज, राजू की एज क्या मान ली, x मान ली बेटा, और समझते जाना। अब राजू के फादर की एज, राजू फादर्स एज, पहली लाइन को स्टडी करेंगे, राजू फादर एज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम, जो राजू है राजू का 3 टाइम, राजू का 3 टाइम्स कितना हुआ 3x, इससे 5 ज़्यादा +5, और फिर से कह रहा है कि राजू की जो फादर एज है, फादर एज न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कितनी है 44। अब बेटा देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, ये एक्सप्रेशन है, अब इन दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है बेटा, बिकॉज एक आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर्म में है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बोला हुआ है, एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका आंसर ये हो गया 3x + 5 = 44। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये इक्वल ही है, सेम बात वर्डिंग में बोल रहा है, वो सेम बात आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में बोल रहा है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 3x + 5 = 44। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 4 स्टडी कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को भी। एक शॉपकीपर सेल मैंगो इन 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस। ओके, 1 स्मॉल बॉक्स, एक छोटा बॉक्स है, 1 लार्ज बॉक्स। ओके, 1 लार्ज बॉक्स है, ए लार्जर बॉक्स कंटेन एज मैनी 8 स्मॉल बॉक्स। अच्छा, ये जो बड़े वाले में है इसमें छोटे वाले बॉक्स आ जाते हैं, कितने बॉक्स आ जाते हैं 8 बॉक्स आ जाते हैं, कितने बॉक्स आ जाते हैं 8, एंड 4 लूज मैंगोज। अच्छा, अब बाहर कितने मैंगोज पड़ गए हमारे पास 4 मैंगोज और हो गए हमारे पास, ठीक है 4 मैंगोज, ठीक है। सेट अप एन इक्वेशन विच गिव द नंबर ऑफ मैंगो इन ईच स्मॉल बॉक्स, द टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन द लार्ज बॉक्स गिवन टू बी 100। ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे हम लोग, जो स्मॉल बॉक्स को मान लेंगे लेट द स्मॉल बॉक्सेस, अब पता नहीं कितने हैं, लेट द स्मॉल बॉक्सेस, ये स्मॉल बॉक्स को क्या मान लिया हमने x मान लिया, स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू x। अब कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं बेटा, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन, अब ध्यान से समझना आप, ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है,
नंबर ऑफ मैंगोज। अब यहाँ पे वर्डिंग क्या कह रही है, स्मॉल 8 बॉक्सेस 8x, और 4 मैंगो क्या हैं, बाहर पड़े हैं। ठीक है, x x x x x x कितने हैं ये, 8 हैं, 8x हो गए, और 4 मैंगो, इनको भी हमें कहाँ डालना है, इनको भी यहीं डालना है लार्ज बॉक्सेस में। अब वो कह रहा है नंबर्स में, नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, वर्डिंग में कह रहा है 100। जो लार्जर बॉक्सेस है इसमें कितने हैं, 100 मैंगोज हैं, सब मिला के, जो पेटीज वाले हैं, बक्से वाले हैं वो भी, और खुले वाले हैं, सबको मिला के कितने हैं, 100। अब लेफ्ट है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट, मैंगो तो उतने ही बेटा। अब ये भी वर्डिंग में बोल रहा है नंबर ऑफ मैंगोज 8x + 4, अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू में उसने बोल दिया 100, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आ गया, 8x + 4 ही क्या है, 100 है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। एक हमें वर्डिंग में कह रहा है और एक हमें न्यूमेरिकली, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। ओके, आइए बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। अब ये जो टेबल है इसका लास्ट कॉलम, ये जो आपको बताना है। तो बेटा देखो, अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये फर्स्ट 3 इक्वेशंस ये सेम हैं, ये सेम हैं, ये तीनों की तीनों सेम हैं, और ये लास्ट की सेम है। ठीक है, एक ही आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे एक को सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट को, x + 3 = 0। इसको a कर लो, नहीं तो a कर लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे बताओगे, जो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जो प्लस करते हैं x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ से ट्रांसपोज हो जाएगा इधर, तो 0 - 3, x की वैल्यू क्या आ गई, -3, ये आंसर आ गया। अब जहाँ पे आपको -3 दिख रहा है बेटा, वो आपका यस है, बाकी आपके क्या हैं, नो, नो है, बिकॉज इक्वेशन ही एक है। तो समझ में आ रहा है, इक्वेशन एक है तो बेटा इसका एक ही आंसर आएगा। अब एक यस होगा, बाकी नो हो जाएंगे। अब सेकंड में ये आपने सॉल्व करके दिखानी है बुक में, इसको बी पार्ट कर लिया। अब बी पार्ट हमारे पास x - 7 = 1, साथ साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे। यहाँ से ए पार्ट, ये हमारा बी पार्ट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहीं से आंसर पता चल जाएगा। अब जो माइनस करता है बेटा, वो यहाँ पे आके क्या करेगा बताओ मुझे, अपोजिट साइन लेते हैं ना, तो प्लस करेगा, बताया था आपको। तो जो यहाँ पे माइनस ऐड करता है वो उस तरफ सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्ट करेगा वो ट्रांसपोज होके साइन चेंज कर देता अपना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 7 कितना आ गया, 8। अब जहाँ 8 लिखा है वो आपका यस, 8 यहाँ लिखा हुआ है, -3 यहाँ लिखा हुआ था, बाकी आपके 9 हो गए। एक ही था, 2 ही थे बेटा ये। ओके, एक यस हो गया, एक नो हो गया। अब सी पार्ट में, 3 ऑप्शंस हैं, 5x = 25। अब जो इनटू करता है वो क्या करेगा बेटा, उस तरफ जल्दी से बताएंगे, डिवाइड, 5 × 5 = 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई, x की वैल्यू 5। अब देखो जल्दी से, पहली तो 0 है, 0 आ रही है, नो, ये नो होगा, 5 आई, यस, ये नो, नो हो गए। इसी पार्ट भी कर लिया। अब डी पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, m / 3 = 2। जो डिवाइड करेगा वो उस तरफ क्या करेगा बेटा, इनटू करेगा। अब 3 × 2 = 6, m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब 6 ढूंढो, लास्ट वाले में यस हो गया, बाकी 2 आपके नो हो गए। ये भी करना है आपको, ये साथ ये करोगे, उसके साथ साथ यहाँ पे यस नो आपने कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल था, कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी बेटा, जब सॉल्यूशन समझा रहा था मैं आपको, तो मैंने ये कहा था कि अगर हम वैल्यू पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आए, तो क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन है। अगर नहीं आया, मान लो यहाँ पे 5 आ गया, उधर 3 आ गया, तो सॉल्यूशन नहीं है। अब चेक करते हैं बेटा एक बार वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब ए पार्ट में हमें बोला हुआ है
n प्लस 5 इक्वल्स टू 19। अब चेक किस पे कर रहे हैं, n इक्वल्स टू 1 पे। जहां पे n है वहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 19, 6 इक्वल्स टू 19। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो सोल्यूशन नहीं है। हम क्या लिखेंगे, नॉट अ सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है, जो ब्रैकेट में दे रखा है वो सोल्यूशन नहीं है। ओके, अब मैं बी पार्ट भी कर देता हूं। बी पार्ट 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट में -2। ओके, अब जहां पे 7 ब्रैकेट में -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 19, 7 2 जा 14, माइनस है तो माइनस लगेगा बेटा, प्लस 5 इक्वल्स टू 19। अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होती है। अब 14 में से 5 चले गए, 14 में से 5 चले गए, कितने बचे बेटा आपके, 14 में से 5 चले गए, कितने बचे, 9। अब 9 पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस, पहले किसको बोला हमने, माइनस वाले को, उसी का साइन लेते हैं जिसको पहले बोलते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल है, नॉट, यहाँ भी इक्वल नहीं है बेटा, तो नॉट ए सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन नहीं है, नॉट ए सोल्यूशन। अब एक और पार्ट कर देता हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है, जिसमें सोल्यूशन आ जाए, और बाकी फिर पार्ट्स आपने होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। अब सी पार्ट 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू दे रखी है +2, ये दे रखी है। अब जहां n है वहां पुट करना है बेटा, 7 n की जगह पे 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 19, 7 2 जा 14 प्लस 5 इक्वल्स टू 19, 14 और 5 19। क्या लेफ्ट और राइट बराबर आ गए, लेफ्ट और राइट बराबर आ गए, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। क्लियर। अब एक काम आपको करना है बेटा, अब बाकी 3 पार्ट मैंने कर दिए, अब जो रिमेनिंग 3 पार्ट हैं ये आपने खुद करने हैं बेटा, खुद करके चेक करना है वो सॉल्यूशन है या नहीं। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है बेटा, ट्रायल और एरर मेथड, मान लो यहाँ पे एक पोल है बेटा, एक पोल है, यहाँ पे आप खड़े हो, इसको पत्थर मारना है आपको ना, तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको हिट कर दो, हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में हिट हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट में इसको हिट करो, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो उसी को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे सोल्यूशन पूछ रहा है, अब वो कह रहा है 5p प्लस 2 इक्वल्स टू 17। अब मुझे इसका सोल्यूशन बताओ हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब आपको खुद से p की वैल्यू चूज करनी है, तो लेट p इक्वल्स टू, हमने चूज कर लिया 1, ठीक है, 1 पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, 5 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 17, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 17, 7 इक्वल टू 17। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, नहीं आई, इसका मतलब सोल्यूशन नहीं है, अभी सीखा हमने, इसका मतलब p पे हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 पे भी नहीं आएगा, बिकॉज 7 आ रहा है, 1 पे 7, क्यों ना मैं 3 पे ट्राई कर लूं, ये आपको खुद दिमाग लगाना है बेटा। अब जैसे मुझे लग रहा है कि 7 से 17 बहुत दूर है ना, तो मैं 2 यहाँ पे 2 नहीं ट्राई किया, 2 के बजाय मैंने क्या ट्राई कर लिया 3। अब 2 भी ट्राई कर सकते हो, उस पर नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट 3 ट्राई कर लिया। तो अब मुझे क्या लग रहा है, 5 p की जगह पे, यहाँ पे जो p है वहाँ पे 3 पुट कर देना है, प्लस 2 इक्वल्स टू 17, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17, 17 इक्वल्स टू 17। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे p इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। आई बात समझ में। हो सकता है बेटा कोई बच्चा जो है इंटेलिजेंट बच्चा पहले गैस में बोल दे कि सर जो है यहाँ पे p की वैल्यू 3 आई, तो वो सीधा ये स्टेप लिखेगा। किसी को ना समझ में आए तो 2 से स्टार्ट कर सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा इसमें, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट कर लिया, जल्दी से हम सेकंड पार्ट भी मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है।
ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में आप गेस करोगे क्या आंसर आना चाहिए। 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4। एक ट्राई कर लिया करो बेटा, अगर ना पता चले तो एक बार ट्राई कर लिया करो कोई भी नंबर पुट करके। अब मुझे पता है बेटा यहाँ से मुझे 4 आंसर चाहिए है, तो यहाँ पे मैंने m ट्राई कर लिया 5। कहाँ से स्टार्ट कर लिया, 5 से स्टार्ट कर दिया, बिकॉज 3 इंटू 5 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। 5 3 ज़ा 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो 1 इक्वल्स टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो मैंने 5 पुट किया, मुझे 5 पुट करने से काम नहीं चलना है, मुझे इससे अगला नंबर सोचना है। तो मैंने क्या सोच लिया, अब 5 से नहीं काम चला तो 6 करके देखता हूँ। अब m मैंने क्या चूज कर लिया, 6 चूज कर लिया। अब 3 यहाँ पे लिखा 6 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। 6 3 ज़ा 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4। अब देखो बेटा मुझे एक आइडिया मिल गया। अब क्या सोल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। m इक्वल्स टू 6 इज द सोल्यूशन। ऐसे गेस करके आपने निकालना बेटा इसका आंसर। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपने पहले पहले 5 नंबर डाला, देखा नहीं हुआ, फिर 6 डाला, हो गया। हो सकता है कोई बच्चा पहले 1 से स्टार्ट कर दे, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कोई बच्चा सीधा बोल दे सर 6 ट्राई करते हैं। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा, ये कैसे भी आप पर करना है, इसको ऐसे ही है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आइए आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हमने कर चुके हैं बेटा, ये राइट इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब 1 बाय 1 बेटा देखो। सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। जल्दी से बताएंगे, x और नंबर 4 इनका सम कितना है, 9। फर्स्ट हो गई। सेकंड में यहीं कर दे रहा हूं, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाई, 2 को घटाया गया है किस में से, बाई में से। आपका जो आंसर आया 8 आया है, तो बाई माइनस 2 इक्वल्स टू 8। थर्ड यहाँ कर दे रहा हूँ, थर्ड 10 टाइम्स ए, 10 टाइम्स ए बताया और 10 है, 10 टाइम्स ए इज 70। इज 70 जब भी लिखा हुआ आंसर है वो आपकी राइट हैंड साइड है, जब भी इज गिव्स लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड है आपकी, मतलब राइट हैंड साइड क्या हो गई, इसके बाद वाली आपकी राइट हैंड साइड हो गई। ओके, फोर्थ यहाँ कर देता हूँ मैं आपका फोर्थ, द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5। नंबर बी को किसने डिवाइड किया, 5 ने। गिव्स आ गया, इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या आपकी 6 है। कुछ क्लियर हो रहा है आपको। ओके, जल्दी से फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ कर लेते हैं। 3/5 ऑफ टी, 3/5 ऑफ नंबर टी इंटू टी है। 3/5 ऑफ टी, 3/5 ऑफ टी इज आ गया, मतलब 15 क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। सिक्स्थ यहाँ कर दे रहा हूँ, 7 टाइम्स m प्लस 7, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट यू। आपका जो आंसर आया गेट यू, मतलब आपका जो आंसर आया है गिव्स से गेट्स बनाओ आपका, ठीक है बेटा, 77 ये हो गया। ओके, अब सेवंथ देख लेते हैं जल्दी से। 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4 ऑफ ए नंबर 1/4x माइनस 4, माइनस लगा दिया जी 4, गिव्स आ गया। तो पता ये जो 4 है, ये जो 4 है गिव्स के बाद वाला 4 है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। इक्वल का साइन लगाना है, जब भी इज आ गया इक्वल का साइन, गिव्स आ गया इक्वल का साइन, इक्वल्स टू 4। ओके, एट्थ पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। एट्थ पार्ट, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट आ गया, मतलब ये तो आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड, ये तो पता चल गया आपको 60। अब क्या कह रहा है, इफ़ यू टेक अवे का मतलब 6 को निकालना है, और 6 टाइम्स बाई है, पहले इस आधा समझते हैं। 6 टाइम्स बाय 6 बाय, अभी 6 बाय में से 6 को निकाल दिया है, -6 यू गेट 60 इक्वल्स टू 60। ओके, तो ये आपका 8th पार्ट हो गया। अब 9th पार्ट कर लेते हैं जल्दी से, यहीं कर देता हूँ 9th पार्ट भी। इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, पहले तो 1/3 ऑफ z लिखते हैं बेटा, 1/3 ऑफ z। इफ़ यू ऐड किया आपने तो +3 होगा, यू गेट, आप समझ गए होंगे, इक्वल्स टू 30। तो ये सारे के सारे सिंपल, जितनी प्रैक्टिस करोगे बार बार स्टेटमेंट को स्टडी करोगे तभी आपको समझ में आएगा बेटा ये।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा हम पीछे कर चुके हैं, सेम चीज। पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन से हमने स्टेटमेंट बनाई। अब हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट फॉर्म बनानी है बेटा, उसको सेम वैसे वर्डिंग में लिखना है। ओके, अब पहला है p + 4 = 15। तो मुझे बता दो बेटा क्या लिखोगे आप, सम ऑफ नंबर p एंड 4 = 15। ठीक है, जो भी आपको इजी लगता है, इज 15 इज लगा दिया, मतलब वो आपकी क्या बन गई, राइट हैंड साइड बन गई। सेकंड m-7, अब इसको टेक अवे बोल सकते हो, माइनस बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे भी आपने लिखना है वैसे आप लिख लो इसको। तो या फिर सिंपल लिख दो, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m। 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया किसमें से, m। इज या गिव्स 3, इज और गिव्स मैंने आपको बता ही दिया, राइट हैंड साइड बन जाती है। इक्वल का इज यूज हो जाता है, गिव्स यूज हो जाता है। ओके, थर्ड है 2m इक्वल, ये सिंपल है, 2 टाइम्स m इज या गिव्स, कुछ भी यूज कर सकते हो, इज 7। ओके, फोर्थ m / 5 = 3। इसको 1/5 भी लिख सकते हो, बिकॉज हम पीछे लिख रहे हैं 1/5 ऑफ m इज 3। सिंपल वर्डिंग बनानी है बेटा हमने। ठीक है, ओके, अब फिफ्थ आ गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम, 3/5 है बेटा, 3/5 कर दो, सिंपल 3/5, या ऐसे लिख दिया करो, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख दिया करो, 3/5 ऑफ ए नंबर क्या है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m गिव्स 6, ऐसे लिख दो। वर्डिंग में 3/5 लिखना है तो वैसे लिख दो, या 3/5 वैसे लिखना, 3/5 लिखना है तो वैसे लिख लो, ये आपकी मर्जी है। ओके, फिफ्थ भी हो गया, अब सिक्स्थ कर लेते हैं, यहीं कर देता हूँ बेटा सिक्स्थ भी। तो सिक्स्थ आपका यहाँ पे आ गया, 3p + 4 = 25। तो जल्दी से बताएंगे बेटा क्या लिखोगे, 3 टाइम्स p, या ऐसे लिख लिया करो, नहीं तो ऐसे लिख लिया करो, 3 टाइम्स p, ऐसे जैसे भी आपको 3 लिखना आगे तो 3 लिख दो, कोई चल जाता है बेटा। 3 टाइम्स p + 4 गिव्स, बोलो 25, या इज 25, जो भी आपको लिखना है। अच्छा, सिक्स्थ हो गया। सेवंथ 4p - 2, आप क्या लिखोगे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स 18 लिख दिया। और लास्ट 8 पर p / 2, तो इसको क्या लिखोगे, p / 2 + 2 = 8। हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ नंबर p, नंबर लिखना तो नंबर लिख दो, हाफ ऑफ नंबर p + 2 गिव्स 8, बस हो गया। फिर आप ये लिख सकते हो, ऐड 2 to the half of a number p to get 8। जो भी आपको वर्डिंग लिखनी है वैसे आप लिख सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने एग्जांपल नंबर 3 और 4 किए थे, सेम वैसे ही बेटा, सेटअप इन इक्वेशन बनानी है। अब पहले 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इरफान सेज दैट, इरफान ने कहा, he has 7 marble more than 5 times the marble परमित हैज, जितने परमीत के पास मार्बल हैं उससे 5 टाइम्स हैं। इरफान के पास वर्डिंग में कह रहा है, उसके बाद 37 मार्बल हैं। टेक m to the number of marble परमीत है। अब परमीत के मार्बल के लिए उसने क्या बोला, क्या यूज करो, m यूज करो। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं फर्स्ट के लिए, नंबर ऑफ परमित
परमित मार्वल, परमित के मार्वल कितने हैं m। ओके, अब इरफान के करने हमें। अब वो कह रहा है इरफान के जो मार्वल्स हैं वो कितने हैं। अब यहाँ फर्स्ट लाइन को स्टडी करेंगे। 7 मार्वल मोर, 7 ज़्यादा हैं किससे, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। परमीत के पास जितने हैं उसका 5 टाइम्स कितने हो गए 5m, ठीक है, और 7 ज़्यादा प्लस 7। अब वो नंबर भी आपको बोला हुआ है इरफान मार्वल। अब वो नंबर्स में कितने बता रहा है भाई 37, ऑलरेडी आपको मैंने बताया था। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, और दोनों सेम वैल्यूज हैं। मतलब एक वर्डिंग में बोल रहा है, एक नंबर्स में बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 5m + 7 किसके बराबर है 37, बिकॉज दोनों सेम है। ये सेम चीज़ ये है, सेम ये वर्डिंग में है, ये नंबर्स में बोल रहा है, एक ही चीज़ तो बोल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आज जल्दी से सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, Lakshmi father age is 49 years old. Okay, he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi age to be y year. सबसे पहले ये ले लेते हैं, let Lakshmi age equals to y years. y years की जो भी है y मान लिया। अब लक्ष्मी फादर की बात हो रही है, लक्ष्मी फादर सबसे पहले क्या बोला उसने, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, कितना है 49 years old। अब सेम वर्डिंग में बोला हुआ है, लक्ष्मी के फादर की एज दे रखी है, वो कह रहा है कि वो 3 टाइम्स जो लक्ष्मी है उसका 3 गुना कर दो, तो कितना आ गया 3y, और 4 साल ओल्डर का मतलब 4 साल और बड़ा है, 3 टाइम करने के बाद और 4 साल बड़ा है, इसका मतलब 3y + 4। ये किसकी एज है जी, लक्ष्मी के फादर की। ये किसकी एज है, लक्ष्मी के फादर की। तो अकॉर्डिंग टू क्या आ गया आपके पास 3y + 4 = 49। ये इक्वेशन सेटअप हो गई, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होती है, राइट हैंड साइड। अब दोनों बराबर हैं, ये भी लक्ष्मी के फादर की एज, ये भी लक्ष्मी के फादर की एज, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। आइए अब इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट आपको कह रहा है, टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। हाईएस्ट स्कोर इज 87, टेक द लोएस्ट स्कोर। ओके, लोएस्ट स्कोर हमने क्या मान लिया, लोएस्ट स्कोर क्या मान लिया है L। अब वो कह रहा है जो हाईएस्ट है, लोएस्ट तो हमें पता है, कह रहा है हाईएस्ट स्कोर कितना है, पहले वर्डिंग वाला यहां से पढ़ना है, ट्वाइस द, ये देखो बेटा ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर। और ट्वाइस का क्या मतलब है बेटा, ट्वाइस का 2 गुना, 12 + 7, उसमें +7 कर दो जी। अब फिर से हाईएस्ट स्कोर बता रहा है न्यूमेरिकल वैल्यूज में, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर = 87। अब मुझे बताओ बेटा, ये भी हाईएस्ट स्कोर, ये भी हाईएस्ट स्कोर, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल, बिकॉज दोनों बराबर हैं। तो ये हमारे पास 12 + 7 = 87। क्लियर हुआ आपको। अब ये थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट यहीं कर देता हूं मैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेटा इसको फिगर से समझते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइडें बराबर होती हैं, 2 साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स एंगल, ताकि आपको पता चल जाए, ये जो टॉप वाला है ए जो हमारे पास वर्टेक्स एंगल है। क्लियर, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द इधर बेस एंगल। अब ये बेस एंगल हो गया बेटा। अब बेस एंगल बी, जो बेस एंगल है वो बी है, ये भी बी, ये भी बी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेटा ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, इतना समझ में आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बेस एंगल = बी। ओके, अब वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा बेटा, वर्टेक्स एंगल ट्वाइस बोला तो 2b हो गया, बट ये वाला जो एंगल हो गया ट्वाइस है, ट्वाइस तो 2b हो गया बेटा, खुद तो बोल रहा है ट्वाइस द इधर बेस एंगल, जो भी बेस एंगल है किसी एक बेस एंगल का ट्वाइस, दोनों सेम ही है।
अब कह रहा है रिमेंबर द सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम हमने स्टडी किया हुआ है, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180। क्लास 6 में पहला ही काम हम ये स्टडी करते हैं ज्योमेट्री में कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अच्छा जी, अब एंगल ए कितना है 2b है जी, एंगल बी कितना है b है, एंगल सी कितना है b है, इक्वल्स टू 180। अब कितने b हो गए बेटा, 2b ये हैं, एक ये है, एक ये है, कितने हो गए 4b इक्वल्स टू 180। तो ये इक्वेशन हमारी सेटअप हो गई। कुछ समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया और उसका 4th पार्ट हो गया। और इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज 4.1 है ये आपकी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।